9 हिंदी पाठ 23। जब मैंने पहली पुस्तक खरीदी, जिसका साहित्य प्रकार संस्मरण है। स्मरण यानी याद, संस्मरण साहित्य का एक प्रकार है। जो घटना हमारे जीवन में बनी हो और वो घटना हमारे लिए ही तो सही लेकिन दूसरों के लिए भी प्रेरणादायी हो, तो उस घटना का जब निरूपण लेखक करते हैं तो उसे याद करके हम भी प्रेरित हुए और दूसरे लोग भी प्रेरित हो, इस प्रकार से उस घटना को याद करके प्रस्तुत किया जाता है, उसे संस्मरण कहा जाता है। तो जब मैंने पहली पुस्तक खरीदी, इसका साहित्य प्रकार संस्मरण है, जिसके लेखक धर्मवीर भारती हैं, जिनका समय काल सन 1926 से सन 1997 का रहा है। धर्मवीर भारती का जन्म जो है वो 25 दिसंबर 1926 को इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। हिंदी भाषा के प्राध्यापक के रूप में वे वहीं हिंदी विभाग में कार्यरत थे। सन 1960 से 1988 तक उन्होंने धर्मयुग नाम की प्रतिष्ठित साप्ताहिक का संपादन कार्य किया था। साथ ही साथ देश विदेश की यात्रा भी की थी। भारत सरकार द्वारा वे पद्मश्री से सम्मानित किए गए। साहित्य सेवा के लिए उन्हें व्यास सम्मान भी प्राप्त था। धर्मवीर भारती नई कविताओं के श्रेष्ठ कवि हैं। साथ ही साथ वे उपन्यासकार, कहानीकार और निबंधकार भी थे। अंधायुग, कनुप्रिया, सात गीत, वर्ष, ठंडा लोहा उनके काव्य संग्रह हैं। काव्य नाटक अंधायुग उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है। गुनाहों के देवता, सूरज का सातवां घोड़ा तथा 11 स्वप्नों का देश उनके प्रमुख उपन्यास हैं। गुल की बन्नो, बंद गली का आखिरी मकान उनके कहानी है। नई कहानियों में इन कहानियों का बहुत विशिष्ट स्थान हिंदी साहित्य में है। ठेले पर हिमालय और पश्यंती उनके निबंध संग्रह हैं। यहाँ पर जो संस्मरण उन्होंने प्रस्तुत किया है, उसमें अपने बचपन के दिनों की बात उन्होंने याद करके हम लोगों के सामने रखा है। उनका बचपन गरीबी में बीता था, लेकिन उन्हें पढ़ने का बड़ा शौक था। बचपन में स्कूल से 2 किताब इनाम में उन्हें मिली थी, जिसके कारण उनके पिताजी ने अपनी अलमारी में उस किताब को रखने की जगह उन्हें दी, जिससे उन्हें लगा कि हमारे पास अपनी लाइब्रेरी होनी चाहिए, जिसमें हम अपनी किताबें रख सके और उन्हें समय अनुसार पढ़ सके। एक बार माँ ने उन्हें पिक्चर देखने के लिए 2 रुपए दिए, लेकिन वो पिक्चर न देख करके सीधा पुस्तक की दुकान में गए और 10 आने की देवदास नाम की पुस्तक खरीद कर ले आए और यह उनके पैसों से खरीदी हुई पहली किताब थी। तो यहाँ पर उन्होंने पुस्तक का जीवन में महत्व उसके बारे में बताया है कि पढ़ना बहुत जरूरी है। पुस्तकें हमें पढ़नी चाहिए, जिससे हमें ज्ञान, प्रेरणा और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो जब मैंने पहली पुस्तक खरीदी, किस प्रकार से उन्होंने पुस्तक, माँ ने जो पिक्चर देखने के पैसे दिए थे उससे पहली किताब खरीदी, उसका यहाँ पर उन्होंने वर्णन किया है। तो वैसे तो सरल हिंदी में ही उन्होंने पाठ का वर्णन किया है, फिर भी हम इसके शब्दार्थ की चर्चा कर लेंगे, जिससे पढ़ते समय हमें कोई तकलीफ समझने में ना हो। आह्वान, आह्वान का मतलब है ललकार या बुलावा। अदम्य, दम्य यानी दबाना, जिसे दबाया न जा सके। प्रबल मतलब जो दब न सके, मतलब उसके अंदर प्रबलता है, ताकत है। रोमांचित यानी रोए खड़े होना, रोमांच होना, पुलकित होना। टॉलस्टॉय रूसी कथाकार का नाम है, टॉलस्टॉय। विक्टर ह्यूगो फ्रांसीसी कथाकार है। मैक्सिम गोर्की वो रूसी कथाकार है, टॉलस्टॉय और मैक्सिम गोर्की। इश्यू कराना, हम किसी चीज को लाइब्रेरी से पुस्तक इश्यू कराते हैं,
तो उसको लेना, निर्गत कराना। कोशिश यानी चेष्टा, प्रयत्न करना। रोचक, जिसमें रुचि हो, उस रुचि के अनुसार, तो उसे हम रोचक कहते हैं, जिसमें हमें रुचि हो, विशेषण है। जीवनी, तो किसी का जीवन चरित्र, उसे हम जीवनी कहते हैं। खंडन करना यानी विभाजन करना, बंटवारा करना। संगति, साथ, मेल, संगत के लिए कहा जाता है। कुल्हड़, कुल्हड़ जो है वो मिट्टी का बर्तन है जिसमें पानी, चाय वगैरह पी जाती है। पीने के लिए मिट्टी का बर्तन बनाया जाता है। अक्सर यानी खास करके, यहाँ पे जो है वैसे अक्सर ऐसा होता है हमेशा, लेकिन यहाँ पे खास करके लिए उपयोग किया गया है। सहमति यानी उसमें अपना अनुमोदन करना, उसे सहायक बनना, उस चीज को मानना। तो सहमति, जिसे हिंदी का शुद्ध स्वरूप अनुमोदन कहा जाता है। कोई नाम सजेस्ट करता है कि ये व्यक्ति अच्छा है, तो हम उसमें सहमति प्रकट करें, तो उसका मतलब है कि हमने उसका अनुमोदन किया। तो इस प्रकार से यहाँ पे विभिन्न शब्दों का उपयोग हुआ है, और साथ में छोटी सी जीवन घटना जो है यहाँ पे दी गई है। तो हम इस पाठ को पढ़ेंगे। बचपन की बात है, उस समय आर्य समाज का सुधारवादी आंदोलन पूरे जोर पर था। मेरे पिता आर्य समाज रानी मंडी के प्रधान थे और मां ने स्त्री शिक्षा के लिए आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना की थी। पिता की अच्छी खासी सरकारी नौकरी थी। बर्मा रोड जब बन रही थी तब बहुत कमाया था उन्होंने, लेकिन मेरे जन्म के पहले ही गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। हम लोग बड़े आर्थिक कष्टों से गुजर रहे थे, फिर भी घर में नियमित पत्र पत्रिकाएं आती थीं। आर्यमित्र, साप्ताहिक, वेदोदय, सरस्वती, गृहिणी और दो बाल पत्रिकाएं। खास मेरे लिए बाल सखा और चमचम। उनमें होती थी परियों, राजकुमारों, दानवों और सुंदर राजकन्याओं की कहानियों का रेखा चित्र। मुझे पढ़ने की चाह लग गई, हर समय पढ़ता रहता। खाना खाते समय थाली के पास पत्रिकाएं रख कर पढ़ता। अपनी दोनों पत्रिकाओं के अलावा भी सरस्वती और आर्यमित्र पढ़ने की कोशिश करता। घर में पुस्तकें भी थी, उपनिषद उपनिषदें और उनके हिंदी अनुवाद। सत्यार्थ प्रकाश के खंडन मंडन वाले अध्याय पूरी तरह समझ में नहीं आता था, पर पढ़ने में मजा आता था। मतलब किसी के भी घर में, हर घर में ये चीजें होनी चाहिए। जब घर में किताबें आती है, मैगजीन आती है, साप्ताहिक आता है, तो हर बच्चा उसे पढ़ने की कोशिश करता है। तो हमारे घर में वैसा वातावरण होना चाहिए। लेखक के घर में वैसा ही वातावरण है कि उनके घर में नियमित पत्रिकाएं आती हैं, और खास करके उनके लिए भी आती थी बाल सखा और चमचम, जिससे वो अपनी किताबें तो पढ़ते थे, लेकिन घर में आने वाली अन्य पत्रिका भी पढ़ते थे, जिससे उन्हें पढ़ने में रुचि हो गई थी। मेरी प्रिय पुस्तक थी स्वामी दयानंद की एक जीवनी, रोचक शैली में लिखी हुई, अनेक चित्रों से सुसज्जित। वे तत्कालीन पाखंडों के विरुद्ध अदम्य साहस दिखाने वाले अद्भुत व्यक्ति थे। कितनी ही रोमांचक घटनाएं थी उनके जीवन की, जो मुझे बहुत प्रभावित करती थी। चूहे को भगवान का मीठा खाते देखकर मान लेना कि प्रतिमाएं भगवान नहीं होती, घर छोड़कर भाग जाना, तमाम तीर्थों, जंगलों, गुफाओं, हिम शिखरों पर साधुओं के बीच में घूमना और हर जगह इसकी तलाश करना कि भगवान क्या है, सत्य क्या है। जो भी समाज विरोधी, मनुष्य विरोधी मूल्य है, रूढ़ियां हैं, उनका खंडन करना और अंत में अपने हत्यारे को क्षमा कर उसे सहारा देना। यह सब मेरे बालमन को बहुत रोमांचित करता था। मतलब धर्मवीर भारती ने बचपन में ही स्वामी दयानंद की जीवनी पढ़ी, जो उन्हें बहुत अच्छी लगती थी, जिसके अंदर बहुत सारे चित्र थे और बहुत सारी छोटी छोटी घटनाएं थी, और इस प्रकार से वे उनके जीवन से प्रभावित हुए, क्योंकि उनका जो खंडन करने का तरीका है, रूढ़ियों का विरोध करना, पाखंड को किस प्रकार से दूर करना, उन पर
अपने विचार रखना वो लेखक को बहुत अच्छे लगते थे। माँ स्कूली पढ़ाई पर जोर देती रहती कि लड़का कक्षा की किताबें नहीं पढ़ता, पास कैसे करेगा, कहीं खुद साधु बनकर फिर से भाग गया तो। पिता कहते, जीवन में यही पढ़ाई काम आएगी, पढ़ने दो। मैं स्कूल नहीं भेजा गया था। शुरू की पढ़ाई के लिए घर पर मास्टर रखे गए थे। पिता नहीं चाहते थे कि नासमझ उम्र में मैं गलत संगति में पढ़कर गाली गलौज सीखूं, बुरे संस्कार ग्रहण करूं। अतः स्कूल में मेरा नाम लिखाया गया जब मैं कक्षा 2 तक की पढ़ाई घर पर कर चुका था। तीसरे दर्जे में भर्ती हुआ। उसी दिन शाम को पिता उंगली पकड़कर मुझे घुमाने ले गए। लोकनाथ की एक दुकान से ताजा अनार का शरबत मिट्टी के कुल्हड़ में पिलाया और सर पर हाथ रखकर बोले, वादा करो कि पाठ्यक्रम की किताबें भी इतने ही ध्यान से पढ़ोगे, माँ की चिंता मिटाओगे। उनका आशीर्वाद था या मेरा जी तोड़ परिश्रम कि तीसरे चौथे में मेरे अच्छे नंबर आए और 5वें दर्जे में तो मैं फर्स्ट आया। माँ ने आंसू भरकर गले लगाया। पिता मुस्कुराते रहे, कुछ बोले नहीं। अंग्रेजी में मेरे नंबर सबसे ज्यादा थे, अतः स्कूल से इनाम में 2 किताबें मिली थी। एक में 2 छोटे बच्चे घोंसलों की खोज में बागों और कुटियों में भटकते हैं और इसी बहाने पक्षियों की जातियां, उनकी बोलियां, उनकी आदतों की जानकारी उन्हें मिलती हो। दूसरी किताब थी ट्रस्टी द रग, जिसमें पानी की कथाएं थी, कितने प्रकार के जिसमें पानी की कथाएं थी, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा माल लाद कर लाते हैं, कहाँ ले जाते हैं, नाविकों की जिंदगी कैसी होती है, कैसे कैसे जीव मिलते हैं, कहाँ व्हेल होती है, कहाँ शार्क होती है। मतलब लेखक स्कूल में तीसरी कक्षा में गए, 2 क्लास तक वो घर पर ही पढ़े थे। तीसरी कक्षा में उनके पिता ने जब उन्हें पढ़ने भेजा तो एक दिन समझाया कि वादा करो जैसे बाकी की किताबें मैगजीन वगैरह पढ़ते हो वैसे ही पाठ्य पुस्तक भी पढ़ोगे। लेखक ने मेहनत की। तीसरी क्लास में चौथे में तीसरी और चौथी में अच्छा नंबर आए। 5वीं क्लास में तो क्लास में फर्स्ट आ गए, जिससे हर कोई घर में खुश हो गया। और सबसे ज्यादा उन्हें इंग्लिश में मार्क्स मिले थे, जिसके कारण उन्हें इनाम में स्कूल से 2 किताबें मिली। एक में बच्चे और घोंसलों की कथा थी चिड़ियों की, दूसरी ट्रस्टी दरग में पानी की कथाएं थी, जिसमें नाविक की कथाएं थी, पानी में रहने वाले व्हेल और शार्क मछलियों की कथाएं थी। इन 2 किताबों ने एक नई दुनिया का द्वार मेरे लिए खोल दिया। पक्षियों से मेरा आकाश और रहस्यों से भरा समुद्र। मतलब एक किताब जो थी उसमें पक्षी के बारे में कथाएं थी, उनके घोंसले, उनके बच्चों के बारे में, और दूसरी जो थी वो पानी से, समुद्र से रिलेटेड किताब थी। पिता ने अलमारी के एक खाने में अपनी चीज हटाकर जगह बनाई और मेरी दोनों किताबें उस खाने में रखकर कहा, आज से यह खाना तुम्हारी अपनी किताबों का, यह तुम्हारी लाइब्रेरी है। यहाँ से आरंभ हुई उस बच्चे की लाइब्रेरी। आप पूछ सकते हैं कि किताबें पढ़ने का शौक तो ठीक, किताबें इकट्ठी करने की सनक क्यों सवार हुई? उसका कारण भी बचपन का एक अनुभव है। इलाहाबाद भारत के प्रख्यात शिक्षा केंद्रों में एक रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित पब्लिक लाइब्रेरी से लेकर महामना मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित भारती भवन तक, मतलब इलाहाबाद जो सिटी है वो खुद शिक्षा केंद्र है सबसे बड़ा और प्रख्यात है आज भी। वहां पे बहुत सारी लाइब्रेरियां हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भी स्थापित लाइब्रेरी पब्लिक लाइब्रेरी है। तो भारतीय महामना मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित भारती भवन की भी लाइब्रेरी है। उनके अपने मोहल्ले में, मतलब कि धर्मवीर भारती के अपने मोहल्ले में भी लाइब्रेरी थी जिसका नाम था हरि भवन। स्कूल से छुट्टी मिली कि मैं उसमें जाकर अध्ययन करता। मतलब लेखक को घर के सिवा भी पुस्तकालय में जाकर के पढ़ने का भी शौक था। स्कूल से छूटते उनके जो मोहल्ले में लाइब्रेरी आई हुई थी हरि भवन, वे वहां पर भी पढ़ने जाया करते थे। तो इस प्रकार से यहाँ पे पुस्तकों का जीवन में महत्व और लेखक को किस प्रकार से पढ़ने की प्रेरणा घर से ही मिली है, उसका उन्होंने यहाँ पे सुंदर संस्मरण प्रस्तुत किया है, जो हम सबके लिए भी प्रेरणादायी है। अस्तु।